सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा तीन का अंग्रेजी का चैप्टर 8 लाइफ इकोज यानी जीवन प्रतिध्वनि करता है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने मित्रों की सहायता करते हो। दूसरा, डज एनीबडी हेल्प यू, क्या कोई आपकी सहायता करता है। और तीसरा, हैव यू हियर्ड ऑफ सेइंग डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला, क्या आपने इसको ये सुना है कि कर भला हो भला, ये कहावत आपने सुनी है क्या। और चौथा है, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दिस सेइंग, और इस कहावत के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। तो आप इसका आंसर देंगे यस आई हेल्प माई फ्रेंड्स। और दूसरा, डज एनीबडी हेल्प यू, तो इसका भी आप आंसर देंगे यस माई फ्रेंड हेमंत, या और कोई भी नाम हो सकता है, माई फ्रेंड राजेश हेल्प्स मी। और तीसरा, हैव यू हियर्ड ऑफ द सेइंग डू गुड एंड हैव गुड, तो इसका आप आंसर देंगे यस आई हैव हियर्ड दिस सेइंग, हाँ मैंने ये कहावत सुनी है। तो चौथा, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दिस सेइंग, आपके इस कहावत के बारे में क्या विचार है। इसका आंसर आप देंगे आई थिंक दैट दिस सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, ये कहावत पूरी तरह से सच है। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट लव एंड हेट, तो चलिए प्यार और नफ़रत के बारे में इस कहानी को हमें पढ़ना चाहिए। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको हम देखते हैं। ए लिटिल चाइल्ड जो इसमें आएंगे, ए लिटिल चाइल्ड एक छोटा बच्चा, आस्क्ड कहा, मदर माँ, टू गिव देने को, 10 रुपीज़ 10 रुपये, डिसअलाउड अनुमति नहीं दी, मना कर दिया, हैप्पी खुश, हेट नफरत करता हूँ, रैन आउट बाहर भाग गया, वेंट अप चढ़ गया, वैली वैली यानी घाटी, शाउटेड चिल्लाया, हर्ड सुनी, इको इको का मतलब गूंज या प्रतिध्वनि, गॉट अफ्रेड डर गया, थॉट सोचा, समबडी कोई, हेटेड नफरत, रैन बैक वापिस आया। और इसके बाद के एक बार सारे इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। टू गो बैक वापिस जाने को, टू शाउट चिल्लाने को, हग्ड गले लग गया, लव प्यार करता हूँ, हैड लर्नड सीख चुका था, न्यू नया, लेसन सबक, इन लाइफ जीवन में। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। वन डे ए लिटिल चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर टू गिव हिम 10 रुपीज़ फॉर टॉफ़ीज़। एक दिन एक छोटे से लड़के ने टॉफ़ी के लिए 10 रुपये देने को अपनी माँ से कहा। हिज मदर डिसअलाउड इट, उसकी माँ ने मना कर दिया। ही वॉज नॉट हैप्पी एंड सेड टू हर, लड़का खुश नहीं हुआ और उसने अपनी माँ से कहा, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। ही रैन आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट अप टू ए वैली एंड शाउटेड, वह घर से बाहर भाग गया और एक घाटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ, ये चिल्लाया वो। वेंट अप टू ए वैली एंड शाउटेड, आई हेट यू, आई हेट यू। सून द सन हियर्ड द इको, शीघ्र बच्चे ने गूंज सुनी, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ।
पहाड़ों में जब हम कुछ बोलते हैं इस प्रकार से तो वो आवाज़ वापस प्रतिध्वनि के रूप में लौट कर आती है। तो ये बच्चा डर गया, वापस आवाज़ आई, आई हेट यू, आई हेट यू। सून द सन हियर द इको, आई हेट यू, हेट यू। वह डर गया, उसने सोचा कोई उससे नफरत करता है। ही गोट अफ्रेड एंड थॉट दैट समबडी हेट हिम। वह अपनी माँ के पास वापस आया। ही रैन बैक टू हिज मदर, वह अपनी माँ के पास वापस आया, एंड सेड दैट देयर वॉज ए बैड बॉय इन द वैली हु हैड शाउटेड आई हेट यू, आई हेट यू। वह अपनी माँ के पास वापस आया और कहा कि घाटी में एक बुरा लड़का था जो चिल्लाया था, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ। द मदर आस्क्ड हिम टू गो बैक टू द प्लेस एंड शाउट आई लव यू, आई लव यू। माँ ने उसे उसी स्थान पर वापस जाने व चिल्लाने को कहा, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। द लिटिल चाइल्ड वेंट देयर, छोटा बच्चा वहाँ गया और शाउटेड आई लव यू, आई लव यू, और चिल्लाया, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। ही नो heard the echo repeating after him, I love you, I love you. उसने अब वही प्रतिध्वनि अपने पीछे दोहराते हुए सुनी, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं। द चाइल्ड रैन बैक होम, हग्ड हिज मदर एंड सैड। बच्चा घर वापस आया, अपनी माँ के गले लग गया और कहा, आई लव यू माँ। ही हैड लर्नड ए न्यू लेसन इन लाइफ। मैं आपसे प्यार करता हूँ माँ। वह जीवन में एक नया सबक सीख चुका था। और सबक उसने क्या सीखा कि जो हम दूसरों के लिए करेंगे वही हमारे लिए भी वापस आएगा। यानी जीवन प्रतिध्वनि करता है, हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम किसी के लिए बुरा करेंगे तो हमारे लिए भी बुरा ही होगा। इसलिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम ही करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। अब इसके बाद में हम इसमें देखते हैं ये इसके जो कुछ बात कर ली हमने, डिश अलाउड अनुमति नहीं दी, वैली, घाटी, हेट, नफरत करता, इको, प्रतिध्वनि। अब इसकी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं। तो पहली इसकी एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर एफ फॉर फॉल्स। ये अपने को सेंटेंस में लिखना है। एक्टिविटी फर्स्ट है इसकी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस। तो देखिए पहला सेंटेंस है, द चाइल्ड रैन इनटू द हाउस। तो ये सेंटेंस है फॉल्स, तो इसमें हम लिख देंगे पहले में फॉल्स, एफ लिख देंगे। ठीक है। दूसरा है, द चाइल्ड वेंट अप द हिल। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि वो वैली में गया था, पहाड़ी पे नहीं गया था, ये भी फॉल्स है। द सेकेंड टाइम द चाइल्ड हियर द इको, आई हैट यू, आई हैट यू। यह भी फॉल्स है क्योंकि सेकेंड टाइम उसने बोला था आई लव यू, आई लव यू। और चौथा है, द मदर टोल्ड द चाइल्ड टू गो बैक टू द प्लेस एंड शाउट आई लव यू, आई लव यू। ये सेंटेंस ट्रू है क्योंकि उसकी मदर ने यही कहा था, तो ये ट्रू लिखेंगे हम। और पांचवा है, द चाइल्ड रैन बैक टू हिज फादर। तो ये भी फॉल्स है, यहाँ पे एफ लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 ये फॉल्स है और पांचवा फॉल्स है, चौथा इसमें ट्रू है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। संक्षिप्त में इसके उत्तर देने हैं अपने को। पहला है, व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड। पहला क्या करना, शाउट एट फर्स्ट, हियर एट फर्स्ट, शाउट द सेकेंड टाइम, हियर द सेकेंड टाइम। पहले वो क्या चिल्लाया था, क्या सुना था, सेकेंड टाइम क्या चिल्लाया, क्या सुना, ये अपने को इसका उत्तर देना है।
तो हम इसका उत्तर देते हैं, व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड आंसर शाउट एट फर्स्ट। और व्हाट डू यू थिंक वाज द लेसन लर्नड बाय द लिटिल चाइल्ड। आपके विचार में कौन सी सीख छोटे बच्चे द्वारा सीखी गई। द लेसन लर्नड बाय द लिटिल चाइल्ड इज डू गुड एंड हैव गुड। कर भला हो भला, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, ये उसने सीखा। पहला क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड shout at first, hear at first, should the second time, shout the second time, hear the second time, following question in brief। चलिए पहले का हम बाद में देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें सस्पेंस हो रहा है कि पहले टाइम उसने वह क्या चिल्लाया था। तो पहले टाइम वो चिल्लाया था आई हेट यू, आई हेट यू। और उसने सुना क्या था, यही सुना था आई हेट यू, आई हेट यू। सेकंड टाइम वो क्या चिल्लाया था, सेकंड टाइम वो चिल्लाया था आई लव यू, आई लव यू। और सेकंड टाइम सुना क्या ने, तो उसने सेकंड टाइम सुना था आई लव यू, आई लव यू। ये इसका चारों के, एक प्रश्न के 4 भाग हैं इसमें, चारों के अपने को अलग अलग उत्तर इसमें प्रकार से इसमें देना है। अब देखिए एक्टिविटी 2, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, अलाउ, डिस अलाउ। द प्रीफिक्स दिस इज यूज्ड टू मेक अपोजिट। The word disallow is opposite of the word allow. Now use or remove the prefix this to make the following opposites. Able, तो able का यहाँ बनेगा इसमें disable। able का यहाँ बनाएंगे हम disable। तो इसमें हम जोड़ देंगे इसके आगे dis, डिसेबल बन जाएगा। ये है डिसलाइक, तो ये डिसलाइक बना है लाइक का, तो यहाँ लाइक, लाइक का डिसलाइक बन गया। असेंबल, असेंबल, असेंबल बना है डिश असेंबल, तो इसमें भी dis हम जोड़ देंगे। एडवांटेज, एडवांटेज का बन जाएगा डिसएडवांटेज, तो यहाँ भी डिस जोड़ देंगे हम। फिर डिसअफेक्ट, डिसअफेक्ट का बन जाएगा अफेक्ट, अफेक्ट से बना है डिसअफेक्ट, तो ये अफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर एग्री, 10 है इसमें। फिर एग्री है, तो एग्री का बन जाएगा डिसएग्री, तो यहाँ भी dis डिस जोड़ देंगे। अलाउ, अलाउ का बन जाएगा डिश अलाउ, तो यहाँ भी dis जोड़ देंगे इसके आगे। और डिसअपीयर, यहाँ अपीयर बन जाएगा। अपीयर है, इसका डिसअपीयर बना है EAR, अपीयर। ये है बिलीफ, बिलीफ का बन जाएगा डिसबिलीफ, यहाँ भी dis हो जाएगा। डिस्चार्ज का बन जाएगा, ये चार्ज है, चार्ज का डिस्चार्ज बन गया। तो ठीक है, ये डिस लगाकर हम इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर एक्टिविटी 3, नाउ enact the read story into a play. We need 3 actors, characters, mother, child and voice over. तो ये एक्टिविटी 3। अब कहानी पढ़कर नाटक में आपको अभिनय करना है। 3 कलाकारों की आवश्यकता है, पात्र, माँ, बच्चा और नए दिखाई देने वाली अदृश्य सुनने वाला। अब बच्चा खुशी से बोल रहा है, चाइल्ड हैप्पीली, माँ कैन आई हैव ₹10 फॉर टॉफीज। मदर annoyed, no you cannot. Child upset, I hate you. The child runs to corner of the classroom and speaks. Child, I hate you, hate you. Voice over, I hate you, hate you. Child returning to his mother, Ma, Ma, there is a bad boy in the valley. Mother looking surprised, Acha, how did you know? Child, the bad boy said to me, I hate you, I hate you. Mother, oh, I see. Now go back and shout, I love you.
The child runs to the same corner of the classroom and speaks. Child, I love you. Voice over, I love you. Child surprised, oh no. See, what you give is what you get it return. तो क्या हुआ इसमें अंत में बच्चा आश्चर्य समझ गया, आपको जैसा दिया जाता है वैसा ही बदले में आप पाते हो। तो एक आप इस प्रकार से इसका प्ले भी कर सकते हो, आपको बड़ा आनंद आएगा। और एक्टिविटी 4 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द लिटिल बॉय शाउटेड I love you. The mother asked him to go back. The boy learned a new lesson. The underlined word asked, shouted, and learned are past forms of the verbs ask, shout, and learn. One way of making past forms of the verbs is through the use of the suffix ed or d. जैसे shout का ed लगाने shouted, ask का ed लगाने से asked, लर्नड का लर्न से लर्नड बन गया। तो ये इस प्रकार से सफिक्स लगा के हम शब्दों को इस प्रकार से बदल सकते हैं। तो ये जो रेखांकित शब्द थे आस्क्ड, शाउटेड और लर्न, क्रिया आस्क, शाउट और लर्न की पास्ट फॉर्म है, और किसी क्रिया का पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ईडी या डी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे देखते हैं। नाउ फिल द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन हिज ब्रैकेट्स। अब इसी प्रकार से इसकी पास्ट फॉर्म अपने को भरनी है। अभी देखिए भर देते हैं। पहला है ही लुक आउट ऑफ द हाउस, तो लुक का बन जाएगा लुक्ड, लुक का क्या बनेगा लुक्ड। दूसरा है सी विद हर क्लासमेट्स, तो प्ले का बन जाएगा प्लेड। द चाइल्ड हिज मदर, हेट, हेट का बन जाएगा हेड, ईडी लग जाएगा। इन द एंड द चाइल्ड लव हिज मदर, तो लव का बन जाएगा लाउड, लाउड। और ही पिक अप द बॉल एंड थ्रू इट टू द विकेट कीपर, तो पिक का बन जाएगा पिक्ड। ही पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू द विकेट कीपर। तो इस प्रकार से आप पास्ट फॉर्म में ईडी जोड़ के ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। द पिक्चर गिवन बिलो टेल द स्टोरी ऑफ एन एंट एंड ए डॉग। Fill in the blanks to complete the story. Choose the words from the box given it, and at the end of the story, some words may be used more than once. शब्दों को आप अलग अलग बना भी सकते हो। देखिए आपको ये कहानी बनानी है। इसमें एक चिड़िया की और बतख की और चींटी की कहानी है। ये बतख और चींटी की दोस्ती की कहानी है। तो चलिए इसकी कहानी की रचना कर देते हैं हम। एन आंट एंड ए डव लिव्ड इन ए, क्या भरे हुए इसमें, लिव्ड इन ए ट्री। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्री नियर ए रिवर। वन डे द आंट फेल इनटू द, कहाँ गिर गई, रिवर में गिर गई, नदी में। तो ये लिख दोगे आप रिवर, रिवर। द डव ड्रॉप्ड ए, बतख ने एक पत्ता डाला, लीफ, पत्ती डाल दी उसने, लीफ, टू सेव द आंट। इसके बाद में इसकी पूर्ति करते हैं आगे। ये पत्ता इसने डाल दिया है। अब कहानी का दूसरा पार्ट आ गया। द आंट क्लाइम्ड ऑन द, किस पे, लीफ। इट थैंक्ड, द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द, हमने भर दिया इसमें पहले में 1 2 3 भर दिए हमने। तो पहला हमने भर दिया था ट्री, फिर रिवर, फिर लीफ, फिर चौथे में फिर लीफ भरेंगे हम, क्योंकि वो पत्ती पर चींटी चढ़ गई थी। तो यहाँ फिर LEAF लीफ भर देंगे। इट थैंक द डव, उसने
धन्यवाद दिया बतख को। अब चलिए, अब दूसरा काम स्टार्ट होता है, बहेलिया आता है। वन डे ए हंटर, एक शिकारी आ गया, केम देयर एंड टुक एन एम, उसने क्या किया, निशाना साध लिया। निशाना किसका, बतख का। एम द डव, और उसी समय क्या हुआ, द आंट, the aunt saw the hunter, she bit the hunter on the foot, उसने शिकारी को पैर में काट लिया। फुट, बिट, काट खाया उसको पैर में। द हंटर मिस्ड हिज एम, शिकारी अपना निशाना चूक गया। और द डव वाज सेव्ड, तो क्या हुआ, उसने अच्छा किया चींटी के लिए, तो चींटी ने भी उसका भला कर दिया। तो कर भला हो भला, ये बात इसमें साबित हो गई ना। अब इसमें से हमने इसको भर दिया है ये। तो देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञान देने वाला ये पाठ था। कर भला हो भला, यानी जीवन प्रतिध्वनि करता है। तो बहुत ही सुंदर पाठ आपने पढ़ा, और इसके जो प्रश्न उत्तर है, इसकी एक फ़ोटो मैं आपके इसमें अंत में डाल देता हूँ, थोड़ा सा आपको करने में और आसानी हो जाएगी। शायद इसमें आवश्यकता नहीं है, छोटे ही क्वेश्चन थे, तो लगभग आपको बात समझ में आ गई है। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आनंद के साथ रहिए। लाइफ इकोज, जीवन प्रतिध्वनि करता है, कर भला हो भला, सबके लिए अच्छा कीजिए।